Chapter 1 A Bell for the Cat. Here you will read another of Aesop's fables. यहाँ पर आप एक और Aesop's fable की कहानी पढ़ेंगे. It is about a cat. ये कहानी एक बिल्ली के बारे में है. This cat was giving the mice a big problem. इस बिल्ली ने चूहों को बड़ी परेशानी दी थी. It was catching and eating many of the mice daily. ये रोज कई सारे चूहे पकड़ती और उनको खा जाती थी. Very sadly the poor mice would say. बहुत दुखी होकर बेचारे चूहे कहते, What can we do? What can we do? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? They were all very sad and unhappy. वो सब बड़े दुखी और नाखुश थे. One day one of the older mice called a meeting. एक दिन एक बूढ़े चूहे ने एक सभा बुलाई. He said, We must find some way to solve our problems. How can we keep that hungry cat from catching any more of us? उसने कहा, हमें ज़रूर कोई ना कोई तरीका खोजना होगा इस समस्या को सुलझाने का. हम किस तरह से उस भूखी बिल्ली से खुद को रोक सकते हैं कि वो हमें और न मारे. Each one in the meeting talked and talked and talked. हर कोई उस सभा में बातें कर रहा था. None could think of any good way to solve the problem. कोई अच्छा तरीका उस समस्या को सुलझाने का नहीं खोज रहा था. At last a little mouse stood up. अंत में एक छोटा सा चूहा उठा और बोला, I know what to do, he said. मुझे पता है क्या करना चाहिए, उसने कहा. Tell us quick, shouted all the others. जल्दी बताओ हमें, सभी चिल्लाने लगे. Then stop shouting and listen. तो फिर चिल्लाना बंद करो और सुनो, said the little mouse. उस छोटे से चूहे ने कहा. The cat makes no noise when it comes. बिल्ली जब भी आती है तो वो कोई आवाज़ नहीं करती है. It is so quiet. वो बहुत शांत है. It comes quietly and catches one of us. वो शांति से आती है और हम में से एक को पकड़ लेती है. We can't hear any of its paws. हम उसकी कोई भी पंजों की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं. I think we should put a bell around the cat's neck. मुझे लगता है कि हमें उसके गले में घंटी बांध देनी चाहिए. Thus we can hear when it comes. इस तरह से जब वो आएगी तो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं. We can then easily run for cover. और तब हम छिपने के लिए आसानी से भाग सकते हैं. How wise, shouted one. बहुत अच्छे, एक चिल्लाया. We are saved, shouted another. दूसरा चिल्लाया, हम बच गए. We'll put a bell on the cat, shouted all the others. सभी चिल्लाने लगे, हम बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे. All the mice began to shout with joy. सभी चूहे खुशी से चिल्लाने लगे. Among them there was a quite old mouse. उनके बीच में एक बूढ़ा चूहा था. He stood up and looked at the little mouse. वो खड़ा हुआ और छोटे से चूहे को उसने देखा. That is a good idea. ये एक अच्छा तरीका है. He said. उसने कहा. A bell on the cat. बिल्ली के गले में घंटी. Yes, a bell on the cat. बिल्कुल, बिल्ली के गले में घंटी. But just tell me who will bell the cat. मगर मुझे इतना बताओ, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? Everyone looked at the little mouse. हर किसी ने उस छोटे से चूहे को देखा. Not I, said the little mouse and ran out of the room. मैं नहीं, उस छोटे से चूहे ने कहा और रूम के बाहर दौड़ता हुआ चला गया. Not I, said another and ran out of the room. मैं भी नहीं, दूसरे ने कहा और दौड़ते हुए रूम के बाहर चला गया. Not I, said a third. तीसरे ने कहा, मैं भी नहीं, and ran out of the room. और वो भी कमरे के बाहर चला गया. One by one, all the mice ran out of the room. एक एक करके सभी चूहे कमरे के बाहर भाग गए. No one was ready to bell the cat. कोई भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं हुआ. The moral of the story is, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, it is easier said than done. कहना आसान होता है मगर करना कठिन होता है.
यानी कि हम कहने के लिए तो बहुत कुछ कह देते हैं मगर उसे करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। थैंक यू। रीड एंड फाइंड। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी वी शुड टिक द करेक्ट स्टेटमेंट इन ईच सेट। स्टोरी के आधार पर हमें जो भी स्टेटमेंट सही होगा उस पर हम टिक करेंगे। द कैट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द माइस। बिल्ली जो थी वो चूहों के लिए एक समस्या थी। द माउस वॉज अ प्रॉब्लम फॉर द कैट्स। चूहा बिल्लियों के लिए समस्या था। ऐसा नहीं है, बिल्ली जो है वो चूहों के लिए समस्या थी, तो हम फर्स्ट पर जो सही है उसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कैट एट मेनी माइस डेली। बिल्ली कई सारे चूहों को खा जाती थी। द माउस एट मेनी कैट्स डेली। चूहा कई सारी बिल्लियों को खा जाता था। चूहा बिल्लियों को नहीं खाते हैं, बिल्लियां चूहों को खाती हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे टिक करेंगे। थर्ड, द माइस हैड अ मीटिंग। चूहों ने सभा बुलाई। द कैट्स हैड अ मीटिंग। बिल्लियों ने सभा बुलाई। सभा चूहों ने बुलाई थी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज ईजी टू बेल द कैट। ये आसान था बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इट वॉज नॉट ईजी टू बेल द कैट। ये आसान नहीं था बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अगर आसान होता तो कोई भी चूहा ये काम कर सकता था, ये काम आसान नहीं था। इट वॉज नॉट ईजी टू बेल द कैट, सो वी पुट अ टिक हियर। टिक द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। हु हैड अ प्रॉब्लम? समस्या किसको थी? द कैट, द माइस। सो द करेक्ट आंसर इज द माइस। चूहों को समस्या थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द माइस हैव अ मीटिंग? चूहों ने सभा क्यों बुलाई? टू फाइंड अ वे टू बेल द कैट, टू फाइंड अ वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू फाइंड अ वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द लिटिल माउस सजेस्ट? छोटे से चूहे ने क्या सलाह दी? टू किल द कैट, बिल्ली को मारने की। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, टू बेल द कैट। हाउ कुड अ बेल ऑन द कैट हेल्प द माइस? बिल्ली के गले में घंटी चूहों की किस तरह से मदद करती? दे कुड रिंग द बेल व्हेन द कैट केम। वो जब भी आती तो वो चूहे उस घंटी को बजा सकते थे। दे कुड हियर द बेल व्हेन द कैट केम। और जब भी बिल्ली आती तो वो उस घंटी की आवाज़ सुन लेते। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हु पुट द बेल ऑन द कैट? बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधी? नन द लिटिल माउस। किसी ने नहीं, उस छोटे से चूहे ने। बिल्ली के गले में घंटी किसी ने नहीं बांधी थी, क्योंकि ये दिस इज वन ऑफ द डेंजरस वर्क, सो नो वन विल पुट द बेल ऑन द कैट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द माइस रन आउट ऑफ द रूम? चूहे क्यों भागकर चले गए कमरे के बाहर? दे हैड सीन द कैट, उन्होंने बिल्ली को देख लिया। नन वॉन्टेड टू बेल द कैट, कोई भी बिल्ली के गले में घंटी बांधना नहीं चाहता था। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। वॉट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस फेबल? इस कहानी से आप क्या शिक्षा लेते हैं? इट इज़ गुड टू हैव अ प्लान, तरीका खोजना, योजना बनाना अच्छा होता है। अ प्लान इज़ नो गुड इफ़ इट कांट वर्क, एक योजना कभी भी काम नहीं करती है, कभी भी अच्छी नहीं होती है जब तक कि वो काम न करे। सो सेकेंड इज़ अ राइट आंसर, कि कोई भी योजना जब तक काम नहीं करेगी तब तक वो सही नहीं होगी। थैंक यू।